क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हमेशा दूसरों की आदतें याद रहती हैं, पर हम स्वयं की आदतें कभी देख नहीं पाते। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अच्छा, किसी के साथ आपने बहुत अच्छा किया और कोई एक बात आपने ऐसी कह दी कि उन्हें दर्द हुआ। क्या आपको लगता है कि उनको दर्द वाली बात अधिक याद रहेगी और जो आपने अच्छा किया वो सब कुछ भुला देंगे? और फिर हम कहते हैं कि हमने उनके लिए इतना अच्छा किया, पर वो उन्हें याद नहीं। उन्हें तो सिर्फ वो एक बुरी बात का ही स्मरण है। और यह चीज़ मनुष्य के करीबी रिश्तों में भी घटित होती है। जैसे एक भाई है और एक बहन। भाई हमेशा अपनी बहन को सहारा देता है, परंतु किसी एक काम में उसने उसे सहारा देने से मना कर दिया। तो उस छोटी बहन को सिर्फ वही एक बात याद रहेगी कि उसके भ्राता ने उसके साथ बुरा किया। आश्चर्य की बात है, परंतु यही सत्य है। क्या यह सोचने का विषय नहीं कि क्यों हमें दर्द भरी बातें ही याद रहती हैं? और इसीलिए उनकी आदतें भी हमें याद रहती हैं, क्योंकि उनकी आदत की वजह से ही हमें कष्ट हुआ था। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी यह धारणा अनैतिक है? क्योंकि मान लीजिए कहाँ 4 अच्छी बातें और एक बुरी बात, फिर भी एक बुरी बात उन 4 अच्छी बातों पर हावी हो जाती है। यह तो उचित नहीं। इसका तो अर्थ यह निकलता है कि आप सिर्फ अच्छे की ही अपेक्षा कर रहे थे। और दूसरा, जब वो 4 अच्छी चीज़ें मिली तो आपको अच्छा लगा और बाद में वह अनुभूति चली गई। परंतु जब आपको दर्द हुआ तो आपने स्वयं को कहा कि ये चोट उन्होंने आपको दी, ये दर्द उनकी वजह से हुआ। आपको तो इसमें कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ये घाव उन्होंने आपको दिया। या तो वे इस घाव को ठीक करें, नहीं तो यह घाव चलता जाएगा। अब वो घाव तो ठीक नहीं हुआ, परंतु उसका निशान रह गया। अब मान लीजिए आप 1 वर्ष पश्चात उन्हीं लोगों से मिले। अच्छी बातें तो सारी छू मंतर हो गई, याद रहा तो सिर्फ दर्द। दर्द हुआ, चोट लगी, जिम्मेवार उन्हें ठहराया, घाव ठीक नहीं किया, दर्द होता रहा। जब दर्द हुआ आपने कहा मेरे जीवन की पीड़ा का कारण कौन? वो। और ऐसे ही समय बीतता गया। अब इसको यदि आपने ठीक नहीं किया, तो यदि चलते चलते आपने किसी कुर्सी को छू भी लिया तो आपको होगा दर्द। फिर आपको लगेगा कि आपको तो सारा दिन पीड़ा ही होती रहती है, क्योंकि इधर से छुआ तो दर्द, उधर लग गई तो पीड़ा, क्योंकि आपने अपने घाव को ठीक ही नहीं किया। और फिर धीरे धीरे आपको दर्द में रहने की आदत पड़ जाती है। यही आपके जीने का सलीका बन जाता है। एक समय पश्चात आप उनसे या फिर वो आपसे क्षमा तो मांग लेते हैं, पर फिर भी वह बात आपके मस्तिष्क से नहीं मिटती। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि हम मनुष्य बहुत विचित्र प्राणी हैं। फिर एक समय आया या फिर आएगा जब आत्मा ने शरीर छोड़ा और नए शरीर में प्रवेश किया, और साथ में गए वह भाव और आपके कर्म। और यह प्रक्रिया आप पुनः दोहराते रहे, और करते करते हम आज देखते हैं कि आज का मनुष्य भावनात्मक रूप से पिछली पीढ़ी से कमज़ोर होता जा रहा है।
तो सार बस इतना है कि आप स्वयं को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएं। इस अपेक्षा को कम कर दीजिए या फिर हो सके तो इसको त्याग दीजिए। अच्छे कर्म करते हुए प्रभु भक्ति से अपने मन को जोड़िए, नहीं तो बार बार इस जन्म मरण के चक्र में ही घूमते जाएंगे। कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति कृतज्ञ रहें, और यदि कोई बुरा करे तो क्षमा कर आगे बढ़े, क्योंकि वह उसके कर्म हैं। उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। आप बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, जीवन में सब मंगल होगा। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।